नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक मेडिकल स्टोर। अगर आप रनिंग काउंटर मतलब कोई मेडिकल स्टोर ऑलरेडी चल रहा है वो आपको लेना है, परचेस करना है, तो इसमें कौन सी चीज़ों के बारे में देखना ज़रूरी है और वो आप कैसे ले सकते हैं, क्या प्रोसीजर होती है एक रनिंग मेडिकल काउंटर को परचेज करने की। तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ों के बारे में देखना। मतलब कुछ चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता और उसकी वजह से आगे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस होते हैं। तो आज इस वीडियो में पूरे डिटेल में देखेंगे कि किस प्रकार आप रनिंग काउंटर ले सकते हैं और साथ ही कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना है। स्टेप बाय स्टेप हम इसमें गाइड करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारा चैनल फार्मा इंडस्ट्री के रिलेटेड वेरियस करियर एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, स्पेशली रिटेल फार्मेसी की कई सारे वीडियोस है जहां पे मैं ग्रोथ स्ट्रेटेजी बताता हूं और जो भी डॉक्यूमेंटेशन लाइसेंसिंग पार्ट है इसके बारे में हमने बहुत सारे डिटेल में वीडियो बनाए। तो अगर आप ऐसे फार्मा बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और अगर आप फार्मा स्टूडेंट है तो डेफिनेटली आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, आपको कोई भी मेडिकल स्टोर लेना है तो उसकी प्रोसीजर क्या होती है। सबसे पहला होता है लोकेशन देखना। अब लोकेशन में कौन कौन से लोकेशन बेस्ट है इस पे ऑलरेडी वीडियो बनाए, ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है, वो वीडियो देखिए। अब आपको पता कैसे चलेगा कि मेडिकल स्टोर कहाँ पे अच्छा लोकेशन हो सकता है, और इसके लिए सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है वो है मार्केट सर्वे। आपको खुद सर्वे करना होता है और पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि कौन से एरिया में आपको मेडिकल स्टोर शुरू करना है, उसके बाद उस एरिया का पूरा एनालिसिस कीजिए। अब यहाँ पे आप नया स्टोर लेते हैं एकदम नया, तो वहाँ पे मार्केट भी नया हो सकता है, पूरा आपको स्ट्रैटेजी बनाना होता है, शुरुआत से आपको उसमें एफर्ट्स डालने होते हैं। तो ये एक तरीका है कि आप फ्रेश लोकेशन में मेडिकल स्टोर शुरू करें, केमिस्ट शॉप शुरू करें। लेकिन अगर आप दूसरा तरीका यूज करते हैं तो वहाँ होता है ऑलरेडी मेडिकल स्टोर रनिंग है वो आप परचेज कर सकते हैं। अब इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, आगे हम जानेंगे इसके बारे में। लेकिन एक ये भी तरीका है कि ऑलरेडी मेडिकल स्टोर शुरू है वो आपको लेना है, तो उसमें बेनिफिट ये है कि आपको बना बनाया मेडिकल स्टोर मिल जाता है। दूसरी चीज़ ऑलरेडी मार्केट वहाँ पे एस्टैब्लिश होता है, लोगों को मालूम होता है यहाँ पे मेडिकल स्टोर है, कस्टमर एग्जिस्टिंग ऑलरेडी होते हैं। अगर कोई हॉस्पिटल भी कनेक्शन में है तो और भी अच्छी बात होती है। तो बेसिकली इसमें फायदा ये है कि फ्रॉम डे वन आपके स्टोर में कस्टमर आने शुरू होते हैं। लेकिन फ्रेश मेडिकल स्टोर में लगभग समय लगता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जहाँ पे हॉस्पिटल है वहाँ पे फार्मेसी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, और अगर एक फार्मेसी अच्छी चलती है तो उसके नज़दीक में 2-3 फार्मेसी स्टोर ऑलरेडी शुरू होता है। तो ऐसे केस में फ्रेश लोकेशन मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आप एग्जिस्टिंग मेडिकल स्टोर का रनिंग काउंटर ले सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में और भी जानेंगे कि अगर मान लो आपको कोई मेडिकल स्टोर पता चल गया कि ऑलरेडी रनिंग मेडिकल स्टोर है वो बेचना है, तो आपको कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़ होती है रीजन ऑफ लिविंग बिजनेस, मतलब ये बिजनेस क्यों छोड़ रहा है। जेन्युइन रीजंस कौन से हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि उसको टाइम नहीं है, ठीक है, मे बी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मोस्टली वुमेन्स के साथ होता है, ये फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसकी वजह से वो पहले मैनेज कर सकती थी, अभी नहीं मैनेज हो रही है, ये चीज़ें हो सकती है, जेन्युइन है। दूसरी चीज़ है कि उसके पास फाइनेंसेस अभी नहीं है, ठीक है, कहीं पे तो उसके पैसे स्टक हो गए या फिर अभी वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता और बिजनेस आगे नहीं बढ़ा सकता, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कंपटीशन भी ये चीज़ें हो सकती है। अब कंपटीशन है तो इसके लिए वो सस्टेन नहीं कर पा रहा, ये भी चीज़ें हो सकती है। नेक्स्ट रीज़न ये हो सकता है कि वो फर्दर स्टडी या फर्दर जॉब लग गया है। मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसको लग गया है जॉब, कोई फर्दर स्टडी करना चाहता है तो अभी वो नहीं करना चाहता स्टोर, तो वो चीज़ें भी हो सकती है। लेकिन कुछ हिडन रीज़न है जो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। कोई बता दे ना बता दे, लेकिन ये पूछना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है कि बहुत बार क्या होता है ना कि एक पर्टिकुलर मेडिकल स्टोर का क्रेडिट काफी ज्यादा होता है मार्केट में और वो पैसा नहीं दे पाता, और रोज लोग आते हैं पूछते हैं क्रेडिट के लिए। मे बी इसमें बैंक लोन भी हो सकता है, तो किस्त नहीं जमा कर पाता तो लोग आ सकते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि वो बहुत ज़्यादा बर्डन होगा, अभी मेरे पास मतलब पैसा है ही नहीं और लोग तो आ रहे हैं क्योंकि मेरा स्टोर है तो फिजिकली वहाँ पे विजिट हो रही है, परेशान होकर वो छोड़ देता है और आपको वो नहीं बताता। ये चीज़ें होती है, बहुत बार नहीं बताता। और कब ये चीज़ें होती है जहाँ पे आप कोई पूछताछ नहीं करते, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करते, आपके नज़दीक का है, कोई फ्रेंड है, एकदम नज़दीक के रिलेशनशिप से, तो आप पूछताछ नहीं करते क्या है, विश्वास का ही आदमी है, मतलब हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत होगी तो होगा वो। तो ऐसे केस में अगर आप बिना पूछे डायरेक्टली मेडिकल स्टोर परचेस करते हैं तो ये दिक्कतें आपको आगे आ सकती है। अगर आप
मेडिकल स्टोर किसी का पूरा देख लेते हो, आपको लगता है ये सभी चीज़ें सही है, तो नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हफ्ता उसके मेडिकल स्टोर में रुकिए, देखिए कस्टमर, देखिए उसका सेल, देखिए कितना है, वो बोल रहा है वो है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है, आगे मैं उसके बारे में और भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप उसकी पूछताछ कर लीजिए, वेरिफिकेशन कर लीजिए, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कीजिए। आपके कोई नज़दीक में केमिस्ट है, कोई होलसेलर है, देख लीजिए कि वो केमिस्ट शॉप या फिर इवन बैंक अकाउंट, बैंक में भी जाइए, आपके नज़दीक आपके कोई इंफॉर्मेशन का बैंक पर्सन है तो उससे कनेक्शन कीजिए और देख लीजिए कि इस बैंक का क्या है, इस अकाउंट का क्या है, इसने लोन वगैरह लिया है क्या, क्रेडिट डेबिट कैसा है, ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड वेरिफिकेशन डेफिनेटली कीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं इसमें आगे कैसे बढ़ सकते हैं। अब हमें अगर वो परचेज करना है तो कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है, अगर आपको सही चीज़ें लगती है सब चीज़ें तो आपको पहले उसके वैल्यूएशन करना पड़ेगा। अब वैल्यूएशन कैसी होती है, वैल्यूएशन 3 चीज़ें वैल्यूएशन में बहुत ज़रूरी है। पहला होता है स्टॉक, जो इन्वेंटरी है पूरा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, इन्वेंटरी है और वो आपको देखनी है। इन्वेंटरी दिखने में आपको लगती है लेकिन एक्चुअल इन्वेंटरी कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट है फर्नीचर और नेक्स्ट है गुडविल। अब पहले बात करेंगे इन्वेंट्री के बारे में। इन्वेंट्री क्या होती है कि एफएमसीजी, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, जेनरिक, सर्जिकल, जो भी मेडिसिन या इन्वेंट्री में स्टॉक रखा है उसने, हर चीज का वैल्यूएशन होता है। अब ये वैल्यूएशन कैसे होगा, एमआरपी से होगा क्या, नहीं होगा, वो होगा पीटीआर से, प्राइस टू रिटेल, आपको जिस रेट में मिल रहा है उस रेट में। अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अगर उसके पास सॉफ्टवेयर है, हर चीजें आपको दिख सकती है और उसमें आप एक्सपायरी भी देख लीजिए कि नियर एक्सपायरी क्या स्टॉक है। मान लो उसके पास 50,000 का स्टॉक है लेकिन उसमें से 30,000 का स्टॉक है वो नियर एक्सपायरी है, 1-2 महीने में एक्सपायर हो जाएगा। तो अगर आपके हाथ से नहीं गया तो क्या करेंगे, तो वो पूरा लॉस हो जाएगा। इसके लिए नियर एक्सपायरी कैलकुलेट ही नहीं करनी है। गॉट इट। नेक्स्ट चीजें है कि सॉफ्टवेयर से पूरा पता चलेगा कि कितना परचेस होता है, कितना सेल होता है मंथली, क्योंकि बहुत लोग कुछ फेक इंफॉर्मेशन भी आपको देते हैं। डेली काउंटर कितना है, 10,000 है, 20,000 है, एक्चुअल होता है 4,000, 5,000। ठीक है, इसके लिए आप फिजिकली वहां पे रुकिए भी, देख लीजिए, अदरवाइज पूरा स्टॉक मतलब सॉफ्टवेयर पूरा एनालिसिस कीजिए, जिसकी वजह से आपको पूरी चीजें पता चल जाएगी। ओके, अब यहाँ पे स्टॉक का पूरा वैल्यूएशन आपने किया। अब सॉफ्टवेयर जरूरी है, अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो फिर दिक्कत आ सकती है, फिर 1 बाय 1 मेडिसिन लेना है, फिर आपको उसमें मेडिसिन की पूरी लिस्ट निकालनी पड़ेगी, उसका एक्सपायर निकालना पड़ेगा, एमआरपी, परचेस रेट, पूरा मतलब हर एक का एनालिसिस करना पड़ेगा, उसमें समय लगेगा। लेकिन ये जिम्मेदारी होती है उस पर्सन की जो आपको सोल्ड कर रहा है मेडिसिन। ठीक है, और बहुत बार इसमें गलती होती है, 90% यहाँ पे दिक्कतें होती है आपको, क्योंकि एक्चुअल स्टॉक अलग है, दिखने में अलग दिखता है। ठीक है, क्योंकि आप एनालिसिस नहीं करते। ऐसे केस में पूरा एनालिसिस कीजिए और कोशिश कीजिए जिसके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ठीक है, और मोस्टली बहुत लोगों के पास होता है, नहीं होता है तो पूरा मॉनिटर आपको खुद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट है फर्नीचर। अब फर्नीचर में 2 प्रकार के फर्नीचर है, एक वुडन फर्नीचर है, एक स्टील का फर्नीचर है। अगर मान लो 5 से 6 साल का समय हो गया उसको, वो सोल्ड कर रहा है मेडिकल स्टोर, तो मे बी वो फर्नीचर काम का नहीं है। अब क्योंकि वो क्या होता है, वुडन का फर्नीचर है, वो मूव नहीं हो सकता। अगर देखिए आप वैसे ही अरेंजमेंट चाहते हैं जो ऑलरेडी पुराने मेडिकल स्टोर की है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मूव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल उसका फ्रंट काउंटर है और आपको एल टाइप काउंटर चाहिए, तो वो फर्नीचर को तो काम का ही नहीं है ना। अब फर्नीचर आप कैसे डिटेक्ट करेंगे प्रॉपर है कि नहीं, पहले वो देख लीजिए कि प्रॉपर कंडीशन में है, कलर वगैरह नहीं गया है। बाद में मतलब दिखने में अच्छा लगता है लेकिन वो मटेरियल पूरा खोखला हो जाता है। ठीक है, थोड़ा हाथ लगाया गिर गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर हर एक ड्रॉवर खोल के देखिए। ठीक है, और देख लीजिए कि ग्लासेस की कंडीशन कैसी है, कुछ ग्लास फूटे गई होती है, कुछ ग्लासेस अच्छी होती है, तो देख लीजिए, उसके अनुसार आप उसकी वैल्यूएशन कीजिए। नेक्स्ट है गुडविल। गुडविल मतलब क्या, मान लो किसी ने स्टोर 5,000 से शुरू किया काउंटर और उसने 15, 20, 30,000 तक बढ़ाया, तो उसका गुडविल होगा क्योंकि उसने एफर्ट्स लिए। उसका में भी कुछ वैल्यूएशन हो सकता है, कुछ लोग 1 लाख लगाएंगे, कुछ लोग 5, कुछ 10 लाख लगा सकते हैं, लेकिन ये आप पे निर्भर है, आप कितना वैल्यूएशन एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अब आप इसको कैसे ले सकते हैं कोई भी रनिंग काउंटर को। सबसे पहले आपको ये काम करना है कि उस मेडिकल स्टोर को सरेंडर करना होता है एफडीए में, क्योंकि आप डायरेक्टली वो स्टोर शुरू नहीं कर सकते विदाउट इन्फॉर्मिंग एफडीए। एफडीए क्या बोलता है, उसको पहले सरेंडर करना है, सरेंडर के बाद आप फ्रेश अप्लाई कर सकते हैं आपके लाइसेंस के लिए।
अब सरेंडर करना है मतलब क्या होता है कि आपको आपके स्टोर क्लोज करना है, ये इंफॉर्मेशन एफडीए को देनी होती है। इसमें क्या होता है, एक तो जो पुराना मेडिकल स्टोर है उसका पूरा स्टॉक वो होलसेलर को सोल्ड करेगा और उसके अगेंस्ट क्रेडिट नोट लेगा, अदरवाइज वो आपको सोल्ड करेगा, ठीक है। तो उसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको एफडीए को देनी होती है और देन आप उसके फ्रेश लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे और फिर उस आपका लाइसेंस आ जाएगा। मतलब ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है। ड्रग लाइसेंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना है, ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है, वो वीडियो देख। अब कुछ चीजों के बारे में देखना जरूरी है जो मैं आपको बताऊंगा, टिप्स, ठीक है। तो अगर आप कोई रनिंग काउंटर लेना चाहते हैं, सबसे पहले आप आपके स्टोर का नाम चेंज कीजिए, क्योंकि पुराने स्टोर के नाम से ही अगर आप कंटिन्यू करेंगे मे बी उसमें कुछ डेबिटेड क्रेडिट मतलब बहुत सारा इश्यूज हो सकता है। अगर होलसेलर का आउटस्टैंडिंग बाकी है तो वो आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर अरे वो ही पुराना स्टोर है, पहले की जो आउटस्टैंडिंग है वो क्लियर करो, वो चीजें हो सकती है। अब इसके लिए वो आपको नाम पहले चेंज करना है। दूसरा है कि वो स्टोर प्राइवेट लिमिटेड है, पार्टनरशिप है या प्रोप्राइटर है, वो देख लीजिए, क्योंकि पार्टनरशिप है तो दूसरा पार्टनर कहाँ पे, उसका भी आपको मतलब एनओसी लेना पड़ेगा, हर चीज क्लियर करनी होगी, ओके। और किसी को भी कोई अमाउंट, टोकन अमाउंट देने से पहले पूरे इंफॉर्मेशन ले लीजिए, क्योंकि कोई ना कोई तो टोकन अमाउंट ले लेगा कोई भी कंफर्मेशन के लिए। तो मार्केट से एक बार पूरा सर्वे भी कीजिए, लेकिन पूछना है तो उन लोगों से पूछिए जो उस स्टोर के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, जो आपको बता देंगे सही सलाह, जो आपके अच्छे नजदीक में मतलब कनेक्शन में है, होलसेलर हो, केमिस्ट हो, तो वो उनसे आप सलाह ले सकते हैं। दूसरा है कि नियर बाय हॉस्पिटल का भी एनालिसिस कीजिए, हॉस्पिटल का पोटेंशियल कितना, देन एरिया में डिस्काउंट स्ट्रेटेजी क्या है। मे बी डिस्काउंट की वजह से भी उसने बंद किया होगा, तो अगर एरिया में 20% डिस्काउंट चल रहा है, 15% है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते और उसके लिए उसने क्लोज किया, तो आपकी भी सेम कंडीशन हो जाएगी। इसके लिए वो रिपीट नहीं होना चाहिए, देख लीजिए। और नेक्स्ट है कि आप यहाँ पे एडवर्टाइजिंग क्या कर सकते हैं, कैंपेन्स क्या कर सकते हैं, अलग अलग चीजें क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका आपके नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ सकते हैं। ये चीजों के बारे में आपको ध्यान देना है। और बना बनाया भी अगर मेडिकल स्टोर आपको मिलता है, लेकिन फिर भी उस एरिया में क्रेडिट का इश्यू है। क्रेडिट मतलब कस्टमर भी बहुत ज्यादा क्रेडिट लेते हैं, तो पहले वाला अगर बहुत ज्यादा क्रेडिट देता है किसी कस्टमर को, तो कस्टमर दूसरे, अगर आप भी स्टोर वहां पे शुरू करते हैं तो एक्सपेक्टेशन वही रहती है, अरे पुराने वाले तो बहुत अच्छा क्रेडिट देते थे, मुझे आपको क्रेडिट देना ही चाहिए, मतलब ये चीजें होती है। तो वो भी देख लीजिए उस एरिया में। तो आपको बहुत ज्यादा एक्टिवली काम करना है फ्रॉम द डे वन। वहां पे देखना है कि अपॉर्चुनिटी आपके पास कैसे है, कैसे आपका स्टोर शुरू होने के बाद नंबर ऑफ कस्टमर आपके पास ज्यादा से ज्यादा आ सके। तो उसमें यह भी हो सकता है कि आप हर चीज करें, जनरल मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर भी शुरू कर सकते हैं, जिसमें पूरा जनरल स्टोर का भी इन्वेंटरी रख सकते हैं। अदरवाइज होलसेल भी आप कर सकते हैं एरिया में, अगर रिटेल विथ होलसेल करके भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो मतलब ये डिपेंड है, ओके। और हॉस्पिटल से अटैच फार्मेसी, उसमें तो डेफिनेटली देखना है कि एग्रीमेंट वगैरह है क्या उनका पहले से कोई हॉस्पिटल के साथ, कुछ कमीशन वगैरह डॉक्टर्स को देना होता है क्या, तो वो चीजों के बारे में देखना है, क्योंकि बाद में दिक्कतें नहीं आनी चाहिए बाद में, क्योंकि डॉक्टर्स का रिलेशन इंपॉर्टेंट है। अगर वो पहले वाला मेडिकल स्टोर नहीं पता था तो आपको पूछना चाहिए, इवन डॉक्टर से भी विजिट करनी चाहिए। इससे क्या होगा ना कि एक कॉन्वर्सेशन प्रॉपर होगा और आपको किसी चीज में दिक्कत नहीं आएगी, क्लैरिटी ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार आप पुराना मेडिकल स्टोर ले सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपके लिए डेफिनेटली मददगार रहेगी। ऐसे ही अगर आप वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।